ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਸਿਰ ਦਾ ਠੱਗ ਤੇ ਫਰਾਡ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਬਰਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਬਈ? तू धरती बनाई। दोस्तों, पंजाब भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे को नज़दीक से देखा था और इसके असर को भी खुद पर झेला था। लेकिन तब से लेकर आज तक यह राज्य धार्मिक मामलों में मिलजुल कर और एकता के साथ रहता आया है, जिसमें सभी सिख, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन सब आपस में प्रेम से एक साथ रहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे नफरती लोग, या यूँ कह लीजिए कि सच्चाई से अनजान और लोगों ने इस धार्मिक एकता को कई बार अलग करने के लिए नफरती और हिंसा के बीज इस धरती पर बीजने की कोशिशें की हैं और आज भी करते आ रहे हैं, जिसका लेटेस्ट उदाहरण आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हो। हाँ, कहने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਖੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਲੀ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲੇ ਵਰਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਘਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੂਹਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਖੰਡ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ साडा मजदूर भाईचारे ਨੂੰ गमराह करके अपने वाल लेके जा रहे नेगे। तो दोस्तों, ये वीडियो पंजाब का है जिसमें वहाँ की लोकल पंजाबी भाषा में एक भाई पंजाब बचाओ मोर्चा उसका नेतृत्व करता हुआ उसके समर्थन में गैर कानूनी और लालच या फिर धोखे से धर्म परिवर्तन के खिलाफ पंजाब में आवाज़ उठा रहा है, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि इलीगल या लालच से किसी का धर्म परिवर्तन करना कानूनी गलत है। लेकिन पंजाब में सिर्फ एक कम्युनिटी या फिर रिलीजन के लोगों को टारगेट करके खासकर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के खिलाफ 37 लाख की ठगी, अनरजिस्टर्ड या फिर विदाउट FCRA सर्टिफिकेट के विदेशी फंडिंग और धर्म परिवर्तन के आरोप लगाना, वो भी बिना किसी पुख्ता सबूत के, और मिनिस्ट्री के फेसबुक पेज से एक ऑनलाइन ऑफरिंग का पोस्टर उठाकर जिसमें दसवांश को लेकर बताया गया हो, उसको भी पूरी सच्चाई जाने बिना उसको लेकर अनाप शनाप बोलना और पूरी सच्चाई पता ना होने के कारण, अज्ञानता होने के कारण ऐसे ही मिनिस्ट्री के ऊपर लांछन लगाना, यह बिल्कुल भी सही बात नहीं है। और ये आंदोलन कहीं ना कहीं भारत में या फिर हमारे राज्य पंजाब जैसे एक शांति प्रिय राज्य में नफरती हिंसा फैलाने की साजिश को अंजाम देने वाला लग रहा है, जिसके नतीजे में इसके परिणाम एक बहुत ही विकराल और हिंसात्मक रूप ले सकते हैं। और दोस्तों, अपोस्टल अंकुर नरूला जी और उनकी वाइफ के पुतले जलाना और फिर मसीह विश्वासियों के क्रिसमस जैसे फेस्टिवल को लेकर अनाप शनाप बोलना और उसे सिखों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला त्यौहार बताकर लोगों में नफ़रत फैलाना एक सोची समझी साजिश और कानून को ललकारने वाली बात है। जबकि विदेशों में और पंजाब में ज़्यादातर हिंदू, सिख और मुस्लिम क्रिसमस की खुशियों को क्रिश्चियन के साथ मिलजुल कर मनाते हैं, क्योंकि यह त्यौहार खुशियों को लेकर आया है जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, जिन्होंने सबको प्रेम, शांति, एकता और उद्धार का मार्ग दिखाया। और उनके दास यानी कि अपोस्टल अंकुर नरूला जी भी ऐसे ही नफरती लोगों को यही बातें सिखाते हैं। और दूसरा कौन? जो यीशु को नहीं जानता, उसका एक रिश्तेदार परमेश्वर को जानता है, उसकी एक बहन यीशु मसीह में है, और वो कंडीशन देख के कह रही है कि क्या खाल बना रखा है तुम लोगों ने। और 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, और सिस्टर ने कहा कि क्या ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करवाई जा रहे हो और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, चलो यीशु मसीह के पास, तुम्हारी प्रार्थना करवाते तुम ठीक हो जाओ। कोई नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, परिवार में यीशु मसीह को नहीं जानता, पवित्र आत्मा को नहीं जानता, बस इतना पता है कि जब प्रेयर हुई तो मुझे ठंडक महसूस हुई। और अगर अब भी हमारी आंखें बंद रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। फिर इनके एड्रेस तो तुम्हारे पास दे दिए, जाओ देखो और परखो जांचो क्या हुआ। हालेलुया।
हजारों लाखों गवाहियां हैं। कोई इतना अमीर नहीं है कि करोड़ों गवाहियों को खरीद सके। 1 लाख गवाही को 1 लाख रुपया भी दो तो कितने करोड़ होते मालूम? 1000 करोड़। जीसस ने कहा तू विश्वास करेगा तो मेरी महिमा को देखेगा, तू बिलीव करेगा, बड़ा काम अपनी लाइफ में होता हुआ तो देखेगा। अगर तू विश्वास करेगी तो उसने कहा मरियम मार्था को, तू मेरी महिमा को देखेगी। अगर तू विश्वास करेगी तो वो तुम्हें क्यों चंगा करे भाई? वो क्यों प्रूफ करे तुमको? तुम इतने छोटे हो कि अगर यीशु मसीह को ऊपर तुम्हें अगर देखने के लिए मान लो कैमरे की जरूरत पड़े ना, तो कैमरे का जूम कर करके और दोस्तों, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री तथा पंजाब की अन्य क्रिश्चियन चर्च किसी भी व्यक्ति के ऊपर धर्म परिवर्तन का दबाव, लालच या फिर धोखे का प्रयोग नहीं करती, क्योंकि पंजाब में आज तक ऐसा एक भी प्रमाणित केस या फिर एक ऐसा भी पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है जिसमें कोर्ट या फिर किसी जांच एजेंसी ने यह निष्कर्ष निकाला हो कि किसी मिनिस्ट्री ने जबरन या फिर लालच देकर किसी का धर्म परिवर्तन करवाया है। जहां तक कि FCRA या फिर विदेशी फंडिंग का आरोप भी सरासर झूठा है, क्योंकि ED जैसी सरकारी एजेंसियों के द्वारा इससे पहले भी अंकुर नरोला मिनिस्ट्री चर्च की और उनके घर की जाँच की जा चुकी है, और जिसकी जांच पड़ताल में कुछ भी ऐसा हाथ नहीं लगा जो कि गैर कानूनी था। और दोस्तों, यदि किसी को कोई संदेह हो तो वह कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से उस बात की पुष्टि कर सकता है, जिसमें RTI डालकर कोर्ट से इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। लेकिन ऐसे आंदोलन करना और धर्म के नाम पर ऐसे हिंसा फैलाना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। इसलिए अंकुर नरोला मिनिस्ट्री का उद्देश्य शुरू से केवल आध्यात्मिक शिक्षा, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को फैलाना, गरीब भलाई और उनकी सेवाएं करना, प्रार्थनाएं करना, सामाजिक सहायता और मानवता के लिए कार्य करना है, ना कि किसी भी धर्म या फिर समुदाय या फिर इंसान का विरोध करना या उसके खिलाफ नफरत फैलाना। इसलिए मेरा आप सब पंजाब के निवासियों से यही कहना है कि ऐसी झूठी अफवाहों के ऊपर या बिना किसी पुख्ता सबूत के जो लोग आरोप लगाते हैं इनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा ना करें, क्योंकि ये एक राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं और ये खुद फेमस होने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिसका ना तो कोई सिर होता है और ना ही कोई पैर। और अगर किसी बात को लेकर कोई ज्ञान नहीं है तो उस मुद्दे पर मिलजुल कर बैठकर आराम से शांति के साथ बात करनी चाहिए, जिससे गलतफहमियां दूर हो सके और पंजाब की एकता और भाईचारे को बनाए रखें। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे लोगों के लिए दोस्तों प्रार्थना ज़रूर करें, क्योंकि ये सच्चाई से अनजान हैं और इन्हें नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें मिलजुल कर रहना सिखाता है। वह किसी का धर्म परिवर्तन करना या फिर किसी भी इंसान के खिलाफ नफ़रत फैलाना नहीं सिखाता। तो आप इनके लिए प्रार्थना ज़रूर करना। परमेश्वर आप सभी प्रार्थना करने वालों को आशीष दे। जय मसीह की।